हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एक अदम्य बालक, एक मनमोहक प्रेमी, एक जबरदस्त पराक्रमी योद्धा, एक चतुर राजनेता और सबसे उच्च कोटि का योगी श्री कृष्ण, सबसे रंग बिरंगे अवतार। कहानियों के बगीचे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। कहानी की शुरुआत जो पूरी तरह कृष्णमय होने वाली है, मैं शुरुआत करूं उससे पहले दो छोटे छोटे निवेदन आपसे करता हूं कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरी वीडियोस निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाए इसके लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कहानी पसंद आएगी तो लाइक और शेयर आप करेंगे, ये मैं जानता हूं। दूसरा निवेदन ये है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि पूरी बात पहुंचे और कहानी के जिन दो एंगल्स से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं वो भी आप तक हो पाए। ये छोटी सी कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। गांव जिसमें एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की उम्र हो चली थी तो उन्होंने सोचा कि चलिए रिटायरमेंट ले लिया जाए और अपने जिनके साथ में उन्होंने बरसों बरस बिताए उन्हें उनसे थोड़ा सा दूर एक घर लेते हैं जहां पर रहेंगे और भगवान का भजन पूजन कीर्तन ये सब कुछ करेंगे। तो उन्होंने उसी गांव में दूसरी तरफ एक छोटा सा घर लिया। अकेले रहते थे, सिंपल सा रूटीन था, दिनचर्या थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहा धोकर के बढ़िया पूजा पाठ करना, मंदिर जाना वगैरह वगैरह, ऐसा उनका रूटीन रहता था। कुछ दिनों बाद हुआ यूं कि जन्माष्टमी आने वाली थी और सेठ जी ने सोचा कि भाई मैं आज भगवान को, ठाकुर जी को एक बढ़िया सा एक अलग किस्म का पुष्प चढ़ाऊंगा जो मैंने अब तक नहीं चढ़ाया है। ऐसा सोच करके वो एक फूल वाले की दुकान तक जाते हैं। फूल वाले के पास में से वो एक बढ़िया बड़ा खिला हुआ कमल पुष्प पसंद करते हैं। थोड़ा मोल भाव होता है। फूल वाला कहता है कि भाई ये 15 रुपए का है। चूंकि सेठ जी तो बिजनेसमैन रहे हैं, थोड़ी बार्गेनिंग हो जाती है, बार्गेनिंग कर लेते हैं, सौदेबाजी हो जाती है और 15 मिनट के कुल मोल भाव में अल्टीमेटली वो उस फूल का मूल्य 5 रुपए तय करने में सफल हो जाते हैं। होता यूं है कि जिस समय सेठ जी उस फूल को खरीदने वाले थे ठीक उसी समय उस गांव के नवाब का रथ वहां आकर के रुकता है। उस रथ में नवाब के साथ एक महिला भी होती है जो कि उसकी पत्नी तो बिल्कुल नहीं थी। नवाब भी उस फूल वाले से कहते हैं, क्योंकि उस महिला ने उनसे कहा कि मुझे ये फूल चाहिए, तो नवाब ने कहा कि भाई ये फूल हमें दे दो, कितने का दोगे? फूल वाले ने कहा कि भाई 15 रुपए का है, दे दूं। नवाब ने कहा कि दे दो। इधर सेठ जी कहते हैं फूल वाले से कि भाई तुमने मुझसे कमिटमेंट किया था और मैं इस फूल को लेने वाला था, तुम उसे कैसे दे सकते हो? फूल वाला कहता है कि देखिए सेठ जी, ना तो अभी तक आपने मुझे पैसे दिए हैं और ना ही मैंने आपको फूल दिया है, इसलिए मैं ये फूल उसी को दूंगा जिसमें मुझे फायदा होगा। सेठ जी भी समझ गए कि भाई बात में बिंदु है, अब कैसे किया जाए। तो सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 50 रुपए देता हूं, तुम ये फूल मुझे दे दो। ऐसे में वो नवाब कहता है कि नहीं, इस फूल के मैं 100 रुपए दूंगा, तुम ये फूल मुझे दे दो। अब सेठ जी भी सोच में पड़ गए कि ये तो गड़बड़ होने जा रही है। सेठ जी कहते हैं कि मैं इस फूल के तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तुम ये फूल मुझे दे दो। नवाब कहता है कि इस फूल के मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, ये फूल तुम मुझे दे दो। लेकिन सेठ जी भी चूकने वाले नहीं थे। सेठ जी ने अब की बार कहा कि इस फूल के मैं पूरे 15,000 रुपए दूंगा, ये फूल तुम मुझे दे दो। जैसे ही 15,000 रुपए की रकम नवाब ने सुनी, वो रथ लेकर वहां से चल दिए। चूंकि माहौल बन चुका था, आसपास के ग्रामीण और भी इकट्ठे हो चुके थे, तो उन सब ग्रामीण सेठ जी के पास आए और सेठ जी से कहते हैं कि क्या सेठ जी, आपने इस फूल की कीमत जो आप 15 रुपए भी देने को तैयार नहीं थे, आप 5 रुपए में खरीद रहे थे, आपने 15,000 रुपए देकर के इस फूल की कीमत वसूली, आपने इस फूल को खरीदा। सेठ जी कहते हैं कि बात मित्रों फूल की नहीं है, ये नवाब जो है ना मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक दे गया है। तो बाकी ग्रामीण कहते हैं कि कौन सा सबक दे गया, आपको बुद्धू बना गया, 5 रुपए का फूल 15,000 रुपए में आपसे खरीदवा गया ये नवाब। तब सेठ जी कहते हैं कि जब ये नवाब उस महिला के लिए, उस औरत के लिए जो उन्हें एक रात्रि का सुख देती है, 5,000 रुपए तक खरीदने को तैयार था, तब मैं
जो ठाकुर जी ने जिसको जीवन दिया, जिसको ठाकुर जी ने सारे के सारे सुख दिए, उन ठाकुर जी के लिए क्या मैं 15,000 रुपए खर्च नहीं कर सकता? मुझे लगता है कि शायद मैंने ठाकुर जी की वैल्यू, उनका मूल्य अब तक जाना ही नहीं था जो आज मैंने जाना है। लाइक कृष्ण भगवान ये नहीं कहते कि आप यही करिए। उनका मन ये भी नहीं है कि आप तुरंत जाइए, आज जन्माष्टमी है तो मेरे लिए बहुत सारा खर्चा करके आइए। एक मर्म है, ये एक पॉइंट है इस कहानी का कि हमें भगवान की अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए, बट दिस इज द वन पॉइंट। कृष्ण जो जब हंसते हैं तो सबको हंसाते हैं, जब गाते हैं तो सबको गवाते हैं, जब खाते हैं तो सबको प्रसाद बांटते हैं, जब गाना गाते हैं तो सबको गवाते हैं, जब खेलते हैं तो सबको खिलाते हैं। वो कहते हैं कि भैया मैं हूं ना, पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, मैं भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं। पूरी धरती एक परिवार है, मैं संभाल लूंगा। तुम केवल अपने को संभाल लो, अपनों को संभाल लो। और उन अपनों के साथ साथ में कुछ वो लोग जो अब तक शायद डायरेक्टली तुमसे नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं, थोड़ा उनको संभाल लो। मेरे पर खर्चा ना करके थोड़ा खर्चा उनके ऊपर कर लो। शायद वो दूध वाले भैया जो सुबह सुबह आके जय सिया राम कहते हैं ना, कभी उनके लिए। वो किराने वाले भाई साहब जिनसे कितने सालों से आप सामान खरीदते आ रहे हैं, पैसा देकर के सामान देते हैं आपको, पैसा लेकर के, लेकिन सामान देते हैं। वो अखबार वाला जो बरसों से अखबार सुबह सुबह डाल करके जाता है, वो काम वाली बाई, वो प्रेस वाले भाई साहब, वो डाकिया जिसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि उससे तो सरकार नौकरी देती है, सरकार पैसा देती है, लेकिन धूप में साइकिल के पैडल मारता हुआ आपके दर तक आता है चिट्ठी देने के लिए। आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग तो त्योहार के नाम पर यूं ही इनाम मांग ही लेते हैं, लेकिन क्या हुआ अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इनके लिए कुछ और कर दें। इस बार मांगने पर नहीं, बल्कि अपनी तरफ से कुछ थोड़ा थोड़ा इनके लिए देने की कोशिश करें, शायद कुछ भला हो जाए। अपनों के लिए तो हमने बहुत किया, बहुत करते हैं, सेठ जी ने भी किया, ठाकुर जी के लिए भी हम हमेशा करते रहेंगे। लेकिन वो लोग जिनका हमारी जिंदगी में सीधा योगदान नहीं है, लेकिन हाँ उनका भी हमारी जिंदगी में थोड़ा ही सही लेकिन योगदान तो है। तो चलिए आइए ना इस बार कृष्णमय जीवन बनाते हैं, न केवल कृष्ण के लिए कुछ करते हैं, बल्कि जिनके लिए कृष्ण ने सब कुछ किया, थोड़ा उनके लिए भी कुछ करते हैं। वो लोग भी तो हमारे थोड़े ही सही लेकिन अपने तो हैं। वो कहते हैं ना कि बाकी सब सपने होते हैं, जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं। तो अपनों का दायरा थोड़ा सा बड़ा कीजिए, उस संकुचित दायरे से थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे निकलिए। ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। वो मैदा की रोटी जिसके लिए हम 400 रुपए यूं दे देते हैं, वो मक्के का वो भुट्टा जिसके दानों को अलग अलग करें और माइक्रोवेव ओवन में डालें तो वो 250 रुपए का पॉपकॉर्न जिसे हम फिल्म देखते वक्त इंटरवल में खा के आ जाते हैं, ये उससे ज्यादा महंगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के होठों पे मुस्कान जरूर आ जाएगी। और हाँ, इस बार जन्माष्टमी पे अगर किसी को जय श्री कृष्णा बोले ना, तो जरा पूरी स्माइल के साथ में बोलिएगा। यूं थैंक यू बोल देना, यूं ही सॉरी बोल देना, या यूं ही जय सिया राम या जय श्री कृष्णा बिना मुस्कुराहट के साथ में बोल देना साहब, बात नहीं बनती है। तो थोड़ा करते हैं, थोड़ा कृष्ण के लिए, थोड़ा अपनों के लिए और थोड़ा उनके लिए जो सीधा सीधा हमारे अपने नहीं है, लेकिन हाँ वो भी हमारे अपने ही तो है। तो चलिए आज की कहानी में इतना ही। और फिर से कहना चाहूंगा आपसे कि जय हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलूंगा आपसे कुछ और कहानियों के साथ में, कुछ और बातों के साथ में, कुछ और पॉइंट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।